नेक्स्ट चैप्टर इज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जिकल ड्रेसिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी जो व्हाट इज सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ये हमारी जो मटेरियल इसमें कौन सा यूज़ होता है, हम लोग फाइबर्स क्या है, फैब्रिक्स क्या है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे जो डिफरेंट टाइप की जो ड्रेसिंग्स है जैसे गॉज, बैंडेज, अब्जॉर्बेंट, कॉटन, सेल्फ एडहेसिव्स, इनको हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। डेफिनेशन क्या है इसमें या इंट्रोडक्शन क्या है कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स होते क्या है। जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर द मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर द ड्रेसिंग ऑफ, जो हम लोग ड्रेसिंग है मटेरियल है, जो ड्रेसिंग्स है जिनको हम लोग यूज करते हैं ड्रेसिंग ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारे जख्म में घाव हो जाते हैं उनके पे जो हम लोग ड्रेसिंग यूज करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। अब वो हम लोग ड्रेसिंग यूज क्यों करते हैं, कवरिंग करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए, जो उसमें म्यूकस है या ब्लड है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास जो इंजर्ड हमारा जो टिश्यूज है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो है हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग। हम लोग इसको अगेन जो है डिस्क्राइब कर लेते हैं कि सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर द मटेरियल which are used the dressing of bones as covering, protection and absorbents and support for the, जो हमारे टिश्यूज है उनको सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो है हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स। अब जो हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है इसमें हमारे पास जो इट मस्ट बी, इसमें बहुत सारी जो वैरायटीज होनी चाहिए जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो वाटर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारा जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स है। दूसरा इसमें इट इज यूज्ड टू पोर्टेबल, इसमें जो हमारे कैपेबल होना चाहिए अब्सॉर्बिंग, इसमें जो एक्सेस जो हमारे सेक्रेशंस हो रही हैं, जो हमारे घाव में जख्म में जो एक्सेस सेक्रेशंस हो रही हैं जैसे ब्लड होना, पस आना या फिर इसमें से जो हमारा वेस्ट मटेरियल डिस्चार्जेस निकल रहा है उसको अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग्स है ये हमारे इसमें क्या है, जब हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग्स यूज करेंगे इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी टिश्यू रिएक्शन। ये ना हो कि हमने सर्जिकल ड्रेसिंग यूज किया है, यहाँ पे बैंडेज लगाई है तो वो हमारे जो बॉडी में टिश्यूज है उनके साथ कोई रिएक्शन करे और हमारे जो टिश्यूज है उनके लिए हार्मफुल हो। ऐसे इनमें जो कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए हमारे जो है सर्जिकल ड्रेसिंग्स में। अब जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स है शुड नॉट बी, हम लोग इसको नॉट टू एडवर्स, शुड नॉट यूज द, जो है हमारे पास हम लोग इसको वॉर्म सेक्रेशंस के लिए, अब्सॉर्बिंग के लिए यूज करेंगे कि जो हमारा मटेरियल है सेक्रेशंस हो रही है वो प्रॉपरली अब्सॉर्ब हो सके। ये इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो नॉन टॉक्सिक, इकोनॉमिकली नेचर भी होनी चाहिए जिससे हम लोग इजीली परचेज कर सके, और नॉन टॉक्सिक कि कोई भी इनकी जो रिएक्शंस है वो हमारी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन है सर्जिकल ड्रेसिंग्स की, इसको हम लोग 4 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है फैब्रिक, फाइबर्स, बैंडेज एंड सेल्फ एडहेसिव। फाइबर्स, फैब्रिक, बैंडेज एंड फोर्थ है सेल्फ एडहेसिव। हमारे पास 4 टाइप के सर्जिकल जो ड्रेसिंग्स हैं, इनको हम लोग 4 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फाइबर्स, सेकंड है फैब्रिक एंड थर्ड वन है हमारे पास बैंडेज एंड नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स। अब हमारे पास जो फाइबर्स हैं ये हमारे पास प्लेन भी आ जाते हैं और मेडिकेटेड। फैब्रिक में हमारे पास 2 टाइप के प्रेजेंट हमें अवेलेबल है, प्लेन एंड मेडिकेटेड। ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन सर्जिकल ड्रेसिंग्स की। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फाइबर्स, सेकंड फैब्रिक, बैंडेज एंड सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स। Fibers then classified into 2 categories, that is first one is plain fibers and second is medicated fiber. And fabric also classified into 2 categories, first one is plain fabric and second is medicated fabrics. अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग फर्स्ट जो टाइप है फाइबर्स वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा फाइबर्स। जो फाइबर है इसको हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो हमारे 4 टाइप में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है कॉटन, रेयन, वुड, सेलुलोज एंड वूल। फर्स्ट वन है हमारा कॉटन, सेकंड है रेयन, थर्ड है वुड सेलुलोज, लास्ट वन इज वूल। 4 टाइप के हैं हमारे पास फाइबर्स। फर्स्ट है कॉटन। जो कॉटन है वो हमारे पास 2 टाइप में अवेलेबल है। फर्स्ट है इसमें मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड या अनमेडिकेटेड। जो मेडिकेटेड है उसमें हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल कैप्सिकम कॉटन। एंड जो हमारे पास कॉटन उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास अनमेडिकेटेड, उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अब्जॉर्बेंट कॉटन वूल। मेडिकेटेड,
मेडिकेटेड में हमारे पास है कैप्सिकम कॉटन वूल एग्जाम्पल। सेकेंड है अनमेडिकेटेड में हमारे पास आ जाता है अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो फाइनल एग्जाम में उसमें 4 नंबर या 3 नंबर में ये क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट है रेयन। रेयन को भी हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई करेंगे, लस्ट्रस एंड मेल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वुड सेलुलोज। वुड सेलुलोज में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सेलुलोज वेडिंग की। सेलुलोज वेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है वूल। वूल में हमारे पास आ जाता है एनिमल वूल, जो हम लोग एनिमल से प्रिपेयर करते हैं वूल। एनिमल वूल फॉर चिप बॉडी। ये हमारी क्लासिफिकेशन है फाइबर्स की। 4 टाइप से हम लोग फाइबर्स को क्लासिफाई करेंगे, कॉटन, रेयन, वुड, सेलुलोज एंड वूल। जो कॉटन रेयन है देन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज मेडिकेटेड एंड सेकंड इज अनमेडिकेटेड। मेडिकेटेड में हमारे पास एग्जांपल है कैप्सिकम कॉटन वूल और अनमेडिकेटेड में हमारे पास एग्जांपल है अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है रेयन। रेयन में हमारे पास एग्जांपल है मॉल्ट एंड लस्ट्रस। नेक्स्ट वुड सेलुलोज। वुड सेलुलोज में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेलुलोज वेडिंग एंड वूल में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एनिमल वूल फॉर चिप बॉडी। ये था हमारी क्लासिफिकेशन। फर्स्टली हम लोग इसमें जो फाइबर्स में डिस्कस करेंगे वो है हमारा अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल। आप लोगों ने अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल है जो वो सर्जिकल ड्रेसिंग कोग्नोसिस में भी डिस्कस किया होगा फर्स्ट ईयर में। कोग्नोसिस का चैप्टर है, कोग्नोसिस में एक सर्जिकल ड्रेसिंग, सूचर्स, फाइबर्स, उसमें भी कॉटन वूल को आपने डिस्कस किया होगा। वो ही हमारा सेम टॉपिक है यहाँ पर भी है। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल। जो फाइबर्स है, फाइबर्स में मेनली हम लोग जो कॉटन का यूज करते हैं, जो कॉटन एब्सॉर्बेंट कॉटन है उनका हम लोग यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर एग्जांपल में हमने लिया अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल। अब जो अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल है मेनली इसको हम लोग यूज फॉर अब्सॉर्बिंग ब्लड फ्लूइड ऑफ इंजर्ड टिश्यूज एंड अदर डिस्चार्जेस। अदर डिस्चार्जेस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा जो सर्जिकल कॉटन है, आपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक पे, डॉक्टर के पास देखा होगा कि उनके पास सर्जिकल कॉटन होता है, जिसको वो यूज किसके लिए करते हैं, जो हमारी इंजरी लगी उसको क्लीन करने के लिए, हमारे जो ब्लड है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए, पस है या अदर फ्लूइड है, डिस्चार्जेस है जो उनको अब्सॉर्ब करने के लिए, उनको क्लीन करवाने के लिए हमारे जो इंजरी उसको हम लोग सर्जिकल जो कॉटन उसका यूज करते हैं। मेनली हमारा इसका जो यूज है वो किसके लिए है, यूज्ड फॉर absorbing blood fluid from tissues
एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग। अब हमारे इसमें है कि अब्जॉर्बेंट कॉटन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट आ जाती है इसमें कैटेगरी फर्स्ट हमारी आ जाती है इसमें कैटेगरी। जो कैटेगरी है इसको हम लोग यूज किस में करते हैं, सर्जिकल एड में। सर्जिकल एड में हमारा पर्पस क्या है, इसको यूज करने फॉर क्लीनिंग एंड स्वैबिंग द स्किन एंड जो हमारे डिस्चार्जेस है इंजरी या फिर जो हमारे घाव है वॉन्ड्स है उनमें से जो डिस्चार्जेस हो रहे उनको क्लीन करने के लिए, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं सर्जिकल एड में। सेकेंड है हमारा इसमें जो पॉइंट है कि जो अब्जॉर्बेंट कॉटन है उसका हमारे डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आ जाता है कि इसका जो कलर है, आप लोगों ने देखा है कि जो कॉटन है वो व्हाइट कलर का होगा, सॉफ्ट होता है, फाइन फिलामेंट्स होते हैं इसमें। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसमें जो हमारे पास कॉटन के एजेस होते हैं वो स्लाइटली थिक होंगे और हमारे फाइन फिलामेंट्स लाइक जो है हेयर हमारे उसमें माइक्रोस्कोप में हमें सीन होंगे। और ये हमारा ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होगा कॉटन। नेक्स्ट इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं। जो कॉटन है वो सोल्यूबल, जो इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन ऑर्डिनरी जो सॉल्वेंट्स है उनमें इनसोल्यूबल होता है। और माइनो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉल्यूशन है उसमें जो हमारा कॉटन है वो सोल्यूबल होगा। अब मेन जो पॉइंट आ जाता है वो है हमारा सोर्स, कि हमें कॉटन अवेलेबल कहाँ से होता है, ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, कि क्या सोर्स है इसका जहाँ से हमें जो कॉटन है वो अवेलेबल होगा। सोर्स क्या है इसका, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ सीड ऑफ वेरियस स्पीसीज। ये हेयर ऑफ जो हेयर ऑफ सीड्स है, सीड्स के हेयर्स है जिनसे हमें ऑब्टेन्ड होता है। इसके बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज है, जैसे एग्जांपल है इसमें वेरियस स्पीसीज ऑफ गोसिपियम, फैमिली मालवेसी। ये हमारी एक स्पीसीज है गोसिपियम, जिसमें जो प्लांट जब हम लोग ग्रो करते हैं उसमें जो सीड्स होते हैं उसकी हेयर्स निकलते हैं, उन हेयर्स को हम लोग क्या कलेक्ट कर लेते हैं। और इनकी जो फैमिली है वो है हमारी मालवेसी, मालवेसी फैमिली है जिससे ये रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाता है पैकिंग एंड स्टोरेज। पैकेजिंग एंड स्टोरेज में हम लोग जो कॉटन है उसको हम लोग जो पैक करेंगे वो रोल पोजीशन में पैक करेंगे, रोल करेंगे। इसमें हम लोग 500 जो mg है उससे ज़्यादा जो कॉटन है एक रोल में पैक नहीं करेंगे। इसको हम लोग कंटिन्यूसली लैब में पैक करेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने कभी कॉटन की जो पैकिंग है वो खोली होगी तो उसमें देखा होगा कि एक बहुत बड़ी लेयर होती है जिसको रोल करके हमने ऐसे रोल करके हम लोग उसको पैक कर देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कंटिन्यूस लैब। कंटिन्यूस लैब में हमारे पास कॉटन प्रेजेंट हम लोग पैक करेंगे और इसमें 500 mg से ज़्यादा वेट नहीं होगा। अब हमारे पास आ जाता है इसमें वेरियस टेस्टेस। जो कॉटन है उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कि कॉटन के कौन कौन से टेस्ट हैं हमें जो कॉटन के हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारा जो टेस्ट है जो हम लोग फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो कॉटन की टेस्टिंग के लिए टेस्ट फॉलो करेंगे, उसमें हमारा फर्स्ट जो टेस्ट है
कि जो कॉटन है, कॉटन इज इनसोल्युबल इन, कॉटन इनसोल्युबल किस में होता है, 4 से लेके जो 5% तक हमारे पास NaOH है सोल्यूशन, उसमें हमारा जो कॉटन है वो इनसोल्युबल है। सेकेंड हमारा टेस्ट क्या है कि जब हम लोग कॉटन को फ्लेम पे रखेंगे, फ्लेम पे जब हम लोग रखते हैं एंड गिव वेरी लिटिल ऑर्डर, उसमें हमारे बहुत ज़्यादा कम जो लिटिल ऑर्डर है वो हमारी फॉर्म होगी, बहुत कम हमारे पास। अगर हम लोग कॉटन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, फ्लेम पे रखकर तो हमारे पास बहुत लिटिल जो है ऑर्डर वो प्रोड्यूस होती है। सेकेंड है हमारे पास जो ये हमारा जो सोल्यूशन है, जो कॉटन है, कॉटन क्या है हमारे पास, सोल्युबल इन द मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड वाटर सोल्युबल। और हमारे पास जो फोर्थ टेस्ट है, फोर्थ टेस्ट में हम लोग जब कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, जो 80% हमारा उसमें कॉटन है वो डिसॉल्व हो जाएगा। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा 80% जो कॉटन है वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है कि हम लोग अगर कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसमें 60% जो कॉटन है वो हमारा इनसोल्युबल होगा। पहले हमने जो कोल्ड है वो सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, जो कोल्ड हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उसमें 80% वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए, सॉरी वेट बाय वेट। फिर जो कॉटन है उसमें डिसॉल्व होगा। बट अगर हम लोग 60% हम लोग सोल्यूशन लेंगे, 60% सोल्यूशन लेंगे तो उसमें जो हमारा कॉटन है वो इनसोल्युबल होगा। एंड उसके बाद हमारे पास है, अगर हम लोग जो वार्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो उसमें हमारा जो कॉटन है वो क्या इनसोल्युबल होगा। वार्म 40% से अगर हम लोग डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो उसमें हमारा अगर हम लोग कॉटन को डिसॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा जो कॉटन है वो इनसोल्युबल होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है, ये था फाइबर्स। ये फाइबर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लासिफिकेशन एंड अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं फाइबर्स, फैब्रिक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें फैब्रिक। फैब्रिक क्या है, फैब्रिक दिस ड्रेसिंग्स, ये ड्रेसिंग्स एंड दिस ड्रेसिंग्स आर प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट विद द वाउंड सरफेस। ये हमारे जो सरफेस है, वाउंड का सरफेस है, उसके साथ जो वाउंड सरफेस है उसके साथ ये कॉन्टैक्ट हो जाती है। These dressings are placed in the contact with the wound surface. उनके साथ ही कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। इनका जो पर्पस है, पर्पस क्या है हमारा फैब्रिक का यूज करने का, क्यों हमने इसको प्रिपेयर किया, इनका जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस यही है कि इट इज यूज टू अब्सॉर्ब बाउंड सेक्रेशंस, कि ये जो बाउंड सेक्रेशंस है उनको अब्सॉर्ब करे।
जो बाउंड सेक्रेशंस हैं उनको अब्सॉर्ब करने के लिए हमने ये फैब्रिक की जो प्रेपरेशन है, मटेरियल है, वो हमने बनाए इसमें। अब हमारे पास इसमें जो एग्जाम्पल कौन कौन से फैब्रिक जो है वो है हमारे पास सर्जिकल, गोज एंड प्लेन गोज। ये हमारे इसमें फैब्रिक्स है। एग्जाम्पल सर्जिकल गोज, प्लेन गोज। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है कि सर्जिकल गोज और प्लेन गोज, ये हमारे इसमें फैब्रिक्स में एग्जाम्पल है। ये फैब्रिक का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा जो लेक्चर है यही फिनिश हो गया। इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।